फिल्म के ये तीसरा शेड्यूल है। मैं आपको बताऊं, फिल्म का एक शेड्यूल और बाकी रह गया है और मेरा मानना ये है कि 2024 के जनवरी में हम लोग इसको रिलीज़ करने में की तैयारी में होंगे। जो 3 शेड्यूल आप लोगों ने शूट किए थे, कहाँ शूट किए, कितने दिनों में? मैं आपको बताऊं कि पहला शेड्यूल हमने श्रीनगर में किया, पहलगाम में किया। दूसरा शेड्यूल हमने बड़ी एक मुश्किलात जगह है शायद, जहाँ अभी ये जो एनकाउंटर हुआ है यहीं हमने शूट किया है। कोकरनाग में किया, अनंतनाग में किया, सिंथन टॉप पे किया जाके हमने, वो बड़ा मुश्किल है वहाँ जाना। और पहलगाम में किया, पुलवामा में शूट किया, अभी दरअसल से बता रहे, पुलवामा में किया, तंगमर्ग में किया। तो ये सारे कश्मीर के लोकेशंस पे हमने शूट किया है। सर, कश्मीर में तो आए दिन और ये होता है कि मिलिटेंट्स का वहाँ पे फायर शुरू हो गया, कई बार हमारे आर्मी के लोग मारे जाते हैं, ऑफिसर्स रिसेंटली मारे गए हैं। बड़ा वहाँ पर विवाद चलता रहता है, कंट्रोवर्सी चलती रहती है, एनकाउंटर्स अक्सर होते रहते हैं। 200 लोगों की टीम लेकर ऐसी जगह पे जाके शूट करना जहाँ पर ऑलरेडी कुछ डिस्टर्बेंस है या मिलिटेंट्स का खतरा है, डर नहीं लगा आपको? नहीं, डर नहीं लगा। डर अगर लगा होता तो हम नहीं जाते वहाँ। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, डर भी नहीं लगा और उन लोगों ने डर लगने भी नहीं दिया। मैंने वहाँ जाके कश्मीरियत को महसूस किया। जिस कश्मीरियत की बात हम लोग करते हैं वो मैं ऐसे सुदूर इलाके में मैंने शूट किया है। अब देखिए कि मैं पुलवामा में शूट किया, तंगमर्ग में शूट किया, जो अभी सारी लोकेशंस मैंने आपको बताई हैं, ये सारी जगह मैंने शूट किया। लेकिन जो प्यार मैंने वहाँ देखा, जो एक मेहमान नवाजी मैंने उन लोगों के अंदर देखी, तो मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे तो कोई डर नहीं लगा और किसी को भी डरने की तो ज़रूरत नहीं है। चंद लोग हैं जो प्रेम के ख़िलाफ़ होते हैं, जो शांति के ख़िलाफ़ होते हैं, जो माहौल ख़राब करने के ख़िलाफ़ होते हैं, उनसे कभी डरने की ज़रूरत नहीं है। वो चंद लोग हैं। दुनिया का कोई भी समाज जो है वो डर से नहीं चलता, घृणा से नहीं चलता। समाज को चलाने के लिए प्रेम की ज़रूरत होती है। दुनिया के जितने भी समाज हैं सब प्रेम से चलते हैं, घृणा से कोई समाज नहीं चलता। और घृणा थोड़े दिन के लिए एक बात हो सकती है, लेकिन प्रेम से चलता है। और दुनिया के अंदर जो है, पूरे संसार के अंदर प्रेम व्यापक है। यही मैंने कश्मीर में महसूस किया। ये कंट्राडिक्शन मैंने महसूस किया कि कश्मीर को बड़ा डिस्टर्ब कहते हैं, लेकिन वहाँ वास्तव में कश्मीरियत मैंने महसूस की। ये मैं गवाह हूँ इस बात का। सर, जो एनकाउंटर की खबरें आती हैं, जो मिलिटेंट्स अटैक की खबरें आते हैं, जो मिलिट्री और सेना के जवान मारे जाते हैं, फिर उन खबरों की हकीकत क्या है? अगर आपने वहाँ पर सिर्फ प्रेम को आप महसूस किया, फील किया, तो इन खबरों की सच्चाई क्या है? खबरें झूठ की आती हैं। चंद लोग हैं, चंद लोग हैं, और वो हर जगह हैं। निहित स्वार्थ के लोग हर जगह हैं। फिजा को ख़राब करने वाले लोग हर जगह हैं। और दूसरी बात यह है कि ये कोई कश्मीर की बात नहीं है। इसको आप एक सार्वभौमिक बात समझिए, एक यूनिवर्सल बात है कि वेस्टेड इंटरेस्ट जिन लोगों के होते हैं वो कोशिश करते हैं कि समाज को डिरेल करके ले जाएं, व्यक्ति को डिरेल करके ले जाएं, डिरेल करके ले जाने की कोशिश करते हो। ऐसे तमाम फोर्सेस हैं दुनिया में जो कि डिरेल करके हमें लेके जाना चाहती हैं। हर चीज़ अपनी तरफ खींचती है हमें। लेकिन मैं कश्मीर के लोगों से भी एक बात आज कहना चाहूँगा, वो आप लोग इसको सर्कुलेट करें कि हमें डिरेल नहीं होना है। हमें उस प्यार को बनाए रखना है जो कश्मीर की एक बुनियादी बात है। कश्मीर ने कश्मीरियत दी, ये कोई मामूली बात नहीं है। जो कश्मीरियत का कंसेप्ट है कोई मामूली बात नहीं है। कश्मीर आज अगर अपनी जगह मजबूत हो जाए, ये चंद लोग हैं, वो पूरी दुनिया में हैं, इनसे हमें डिरेल नहीं होना है। ऐसी कोई जगह दुनिया में नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ कि इसको, मनुष्य को, समाज को डिरेल करने की कोशिश नहीं की जाती अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट से। हमें उनसे डिरेल नहीं होना है। और कश्मीर के लोगों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो ऐसे हैं नहीं कि वो डिरेल ना हो जाएं। कोई भी डिरेल करेगा, फोर्सेस तो डिरेल करती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वी हैव टू बी एस्टेब्लिश्ड विद इन आवर सेल्व्स।
सर ये मैं जानना चाहता हूँ, कश्मीर, खाली कश्मीर शब्द ही इतना संवेदनशील है, हमेशा से रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा है। जब इस पे एक फिल्म बन रही है तो क्या आपने कुछ खास एक्सपर्ट को लेके ये फिल्म बना रहे हैं? क्योंकि जब इस तरह की फिल्म बनेगी तो इसका विरोध भी होने वाला है। नहीं, विरोध क्यों होगा? प्रेम का विरोध अगर होता भी है तो फिर वो तो बेकार की। हम तो प्रेम की बात कर रहे हैं, घृणा की हम बात कर ही नहीं रहे, न घृणा फैलाने की बात कर रहे हैं। तो प्रेम का विरोध अगर होता है तो सकारात्मक है, होने दीजिए और उसका स्वागत है। क्योंकि वो जो प्रेम का अगर विरोध होगा तो वो उससे प्रेम फैलेगा ना। घृणा का विरोध, प्रेम, हम अगर प्रेम की बात कर रहे हैं तो विरोध का उसमें कोई हमारे लिए महत्व तो नहीं है। अतुल जी, पिछली जितनी भी फिल्में कश्मीर या उसके बैकग्राउंड पर बनी हुई है उसमें प्रेम तो जरूर होता है, प्रेम शुरू होता है और जैसे ही प्रेम थोड़ा सा आगे बढ़ता है या परवान चढ़ना शुरू करता है, गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं सर जी। इसी तरह की बैकग्राउंड की सारी फिल्में, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज डू करेक्ट जी, बताइए मुझे, इसी तरह के बैकग्राउंड की सारी फिल्में ऑलमोस्ट बनी हुई है जितनी भी आज तक फिल्में बनी हुई है। हाँ। क्या आपकी ये फिल्म इससे कितनी अलग होगी और कैसे अलग होगी? मेरी फिल्म बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि एक चीज़ बताऊं मैं आपको, ये एक नया प्रयोग हो रहा है जो अभी तक नहीं हुआ। फिक्शन और रियलिटी को मिला के एक प्रयोग हम कर रहे हैं। रियलिटी अपनी जगह जो है, जो सच्चाई है, जो रियलिज्म है, और उसको फिक्शन के साथ हम कर रहे हैं। और एक ऐसा चीज़ तैयार कर रहे हैं जिससे कि ये जो घृणा का माहौल है, जो एक संदेश सबके लिए आए, कश्मीर के लिए भी आए, हम लोगों के लिए भी आए। क्योंकि ज़रूरत जो है कभी न कभी इंट्रोस्पेक्शन करने की है। अब वो मुकाम आ गया है कि हमें आत्मावलोकन करना पड़ेगा। मैं इस फिल्म के माध्यम से अपनी एक ही बात को कहना चाहता हूँ कि कश्मीर को भी करना पड़ेगा, हमको भी करना पड़ेगा, सबको अब वो मुकाम आ गया है कि हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। और अगर इंट्रोस्पेक्शन हम कर लेंगे तो हम ये जो एक चीज़ है जिसको आप कह रहे हैं कि संवेदनशील चीज़ है, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। यही मेरी फिल्म का एक संदेश हो सकता है। अतुल सर, आप कितना, आपने कहा कि भाई सच्चाई भी है और फिक्शन भी है, कितनी प्रतिशत सच्चाई और कितना नहीं, एक तरह देखा जाए तो पूरा फिक्शन, जो फिक्शन है वो फिक्शन है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। क्योंकि पिछले दिनों जो फिल्म आई थी इसी से मिलते नाम पे उसके साथ ही क्लेम किया जा रहा था कि भाई ये सच्चाई है, ये पूरी तरह से और सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म है। हालांकि उसकी सच्चाई को लेकर बाद में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं जी। तो आपको नहीं लगता कि सच्चाई पर सवाल जल्दी से खड़े हो जाते हैं? और आपने कहा कि भाई ऐसा हम ये चाहते हैं कि प्रेम जो है वो दिखाई दे, दूसरा पहलू दिखाई दे, लेकिन जनाब आज के ज़माने में प्रेम के किरदार कम है, नफरत थोड़ी तेजी से बिक जाती है। ये तो बात सच्ची बात कह रहे हैं आप, और वो हमेशा से है, शाश्वत है। ये बात कोई आज नई नहीं है। प्रेम की जो लोग प्रेम की बात करते हैं उनको सूली चढ़ा दी जाती है। जो क्षमा की बात करते हैं, आपने दुनिया में देखा है कि जिसने क्षमा की बात करी और जिसने सबको क्षमा कर दिया उसको सूली दे दी गई। जिन्होंने प्रेम की बात की उनको जहर के प्याले दे दिए गए। तो ये तो प्रेम के साथ एक कहना चाहिए विडंबना है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रेम शाश्वत है, प्रेम कभी ख़त्म नहीं हो सकता। प्रेम की बात कही जानी चाहिए, ऊपर खड़े होकर कही जानी चाहिए। नफ़रत की बात नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि नफ़रत से नफ़रत बढ़ेगी और प्रेम से प्रेम बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है कि नेगेटिव बात करने से मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होने वाला है। हाँ, मैंने एक बात जो कही उस पर अगर आपने ध्यान दिया हो, इंट्रोस्पेक्शन जो है वो एक ज़रूरी चीज़ है। और आज वो मुकाम आ गया है, कश्मीर के लिए भी मुकाम आ गया, हम सब के लिए मुकाम आ गया कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। ये एक बहाना है इस फिल्म के माध्यम से कि हम इंट्रोस्पेक्शन करें, विचार करना पड़ेगा। और जो मैंने पहले कहा फिर को उसको रिपीट करूँगा कि बहुत सारी फोर्सेस हैं जो डिरेल करना चाहती हैं, इंसान को डिरेल करना चाहती हैं, समाज को डिरेल करना चाहती हैं, देश को डिरेल करना चाहती हैं। क्या हम उससे डिरेल हो जाएं? और यही कश्मीर का दुर्भाग्य रहा
और मैं कश्मीर के लोगों को भी थोड़ी देर के लिए एक बात ज़रूर कहूँगा कि थोड़े बहुत आप भी डिरेल हो गए हैं। डिरेल नहीं होना चाहिए था, डिरेल होने की ज़रूरत नहीं है। आज फिर उस तरीके की फोर्सेस पैदा हो रही हैं, खड़ी हो रही हैं देश में, आप देख रहे हैं। उन वेस्टेड इंटरेस्ट वाली जो फोर्सेस हैं उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, डिरेल नहीं होने की ज़रूरत है। सर, आपने एक बात कही कि कश्मीर को बर्बाद कर दिया, लोगों ने नजर से नहीं देखा कि वहाँ जो चला था। तो कश्मीर को आप किस अंदर से दिखाना चाहते हैं कि जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आई हैं उनको लोग समझ नहीं पाए, या अभी जो हालात जिस तरह से कश्मीर जन्नत कहते हैं जी, जन्नत को आतंकवाद या किसी भी अंदर से छोड़ के देखा जाए तो हमेशा वो वहाँ गोलीबारी और बर्बादी ही देखी है, लेकिन लोग उसको जब देखते हैं तो उसके बारे में जाते हैं वहाँ। क्या चीज़ आप उस एंगल से देखते हैं कि वो कश्मीर कितना अच्छा है, तारीफ कर रहे हैं आप, तो वो चीज़ें जानना चाहते हैं। मैं कश्मीरियत को देख के आया। मैंने आपको बताया ना कि मैं वहाँ के लोगों की दुनिया वो जन्नत होने के बाद वहाँ पे आतंकवाद इतना ज़्यादा है, वो उसको मैं उसको महत्व, जब मैं वहाँ रह रहा था इतने दिनों तक, मैं शूट कर रहा था, मैं आपको बताऊँ कितनी मुश्किलात जगह लोग समझते हैं और लोग हिम्मत नहीं करते पुलवामा में जाने की। मैं 200 लोगों को लेके 250 लोगों को लेके मैंने शूट किया है, उसके सब प्रमाण है, आपने देखा है। तो पुलवामा में जाने की हिम्मत नहीं लोग करते। मैं गया, कैसे गया, मैंने पहले वहाँ रिसर्च किया और उन लोगों के साथ मिलके मैंने देखा, तो मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं लगी। तो वहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट की ज़रूरत है या लोगों को, या बहुत अच्छी जगह है वहाँ के लोग भी कहते हैं पैसे से लेकर लेकिन प्रॉब्लम्स क्या रहती है जो दुनिया के अंदर और खासकर इंडिया के अंदर निगेटिविटी ज़्यादा है कश्मीर को। भाई साहब, मैं वही बात कहूँगा कि ये मैं आपने शायद ध्यान दिया हो, डिरेल करने वाली फोर्सेस बहुत हैं। डिरेल शब्द को आप समझ रहे होंगे, हमें भटकाने वाली शक्तियाँ जो हैं ना, वो हर जगह होती हैं, कश्मीर में कुछ ज़्यादा ही है। उन भटकाने वाली शक्तियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और मैंने अभी ये कहा कि कश्मीर के लिए भी थोड़ी गलती, मैं कश्मीरी लोगों से बड़ा प्यार करता हूँ, उनके ऊपर एक फ़िल्म बना रहा हूँ और प्यार इसलिए करता हूँ कि उन्होंने मुझे प्यार दिया है। लेकिन एक हल्का सा डांट का, मैं एक शिकायत वाली बात मैं कहूँगा, डांट तो नहीं, मैंने गलत शब्द प्रयोग कर दिया, एक शिकायत वाली बात मैं कश्मीर के लोगों से कहूँगा कि भटकाव जिन फोर्सेस ने भी किया है, आगे भी करेंगी, उनसे कश्मीरी लोगों को भटकने की ज़रूरत नहीं है। वो अभी लिस्ट आपको दे देंगे, मैंने कहा था ना, सारी लिस्ट अभी आपको दे देंगे। कुछ लोगों के नाम जो स्टार मैं आपको बताऊं, अभी आज जो शूट किया है, दर्शील सफारी हैं जो तारे ज़मीन पे में जिन्होंने काम किया था, आकांक्षा पुरी ने का शूट हो गया है, रजनीश दुग्गल हैं, इनामुल हक हैं और बहुत सारे लोग हैं। वो बताया ना 2024 फर्स्ट में। हाँ हाँ, आए दिनों जो टीवी पे न्यूज आता है कि कश्मीर में जवान शहीद होते हैं, आए दिनों जो जवान अरे 2 बार हो चुका है। हाँ, ये सच बात हो रही है कि 100 साल का रिसर्च है, 100 साल की कहानी है। जब वहाँ कश्मीरियत शब्द आया, जो सारे समुदाय के लोग एक साथ रहेंगे, सबको समान भाव से देखा जाएगा, लेकिन जो आतंकवाद फैला, जो जहर बोला गया है, और फिर एक भेदभाव हुआ और एक अलग ही नजरिया हो गया कश्मीर के लोगों। इस फिल्म में क्या सब चीज़ें दिखाई जाएंगी कि जब ऐसे माहौल आतंकवाद का जन्म हुआ तो सरकारी तंत्र से जब ने टेक की, तो इस तरह की चीज़ें उसको नहीं चल रही। देखिए वीरेंद्र जी, बड़ा माकूल सवाल आपने किया है, सारी बातें इसमें आ जाएंगी। आज तक किसी ने भी इन चीज़ों को डील नहीं किया है। ये फिल्म जो है, क्या वजह रही है, और किसी भी चीज़ की जो वजह होती है उसका जो बीज है वो तो इतिहास में ही होता है।
पास्ट में होता है। हमने पास्ट को ही एनालाइज किया है इस फिल्म में, क्योंकि हम आपको बताएं कि 1931 से लेके और टिल टुडे, ये लगभग 90 साल की कहानी हम ले रहे हैं रियलिटी में। तो 90 साल का अगर हम पूरा देखें, 90 साल का कश्मीर का इतिहास, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। दूसरा सवाल, आपका दूसरा हिस्सा ये था कि सरकारों ने जो किया, सरकारों के, सत्ताओं के अपने चरित्र होते हैं। आप लोग पत्रकार हैं, सब जानते हैं। और किसने क्या किया, हमें उसमें न जाके, हम मानवीय स्वभाव, क्या मानवीय स्वभाव है, क्या मानवीय कमजोरियां हैं, कैसे मनुष्य डिरेल हो जाता है, तो ये सारी बहुत अंदरूनी बातें, मानवीय स्वभाव की अंदरूनी बातें हैं। दर्शील जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि मनुष्य के स्वभाव की जो जटिलताएं हैं, और वो सारी जटिलताएं कारक होती हैं डिस्टर्बेंसेस के। तो जटिलताओं के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, और जो कला जिन प्रतीकों को, जिन चीज़ों को लेके चलती है, कला बहुत सूक्ष्म एक वस्तु स्थिति है। कलाकार को कला का अपना एक विधा है कि कला किस तरीके से अपनी बात को कहती है। बहुत ग्रॉस तरीके से कला अपनी बात नहीं कहती है, क्योंकि कला फिर वो कला नहीं रह जाती है, फिर वो नारेबाजी हो जाती है, वो राजनीति हो जाती है। हम उससे बचे हैं, बचना चाहते हैं। और कला के मत, क्योंकि कला का काम जो है समाज को, व्यक्ति को उन्नयन करने का काम है। अब हम फिल्म बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है? फिल्म बनाने का उद्देश्य समाज को, व्यक्ति को का उन्नयन करना है ना। कहीं ना कहीं समस्या का कोई समाधान निकल के आए, उसका उन्नयन हो, प्रोग्रेशन हो, इवोल्यूशन हो। तो हमारा जो ध्येय है वो इवोल्यूशन पे है, हमारा जो अटेंशन है वो इवोल्यूशन पे है। और इवोल्यूशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो इवोल्यूशन की बात ग्रॉस तरीके से नहीं की जा सकती है। अगर कोई करता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कहूँगा कि वो पाप कर रहा है, समाज के साथ पाप कर रहा है, आगे आने वाली पीढ़ियों के साथ पाप कर रहा है। हम जो बात कर रहे हैं वो कला के माध्यम से, सूक्ष्मता के माध्यम से मनुष्य के उन्नयन की, इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन ये कला का अंग होना चाहिए। और उन प्रतीकों के माध्यम से अगर इस फिल्म को जो लोग देखेंगे तो जो प्रतीक हम यूज कर रहे हैं, अगर उन प्रतीकों पर ध्यान देंगे कि क्या सिंबल्स के थ्रू हमने बात की है, क्योंकि कला जो है वो सिंबल्स में चलती है। आप सहमत होंगे शायद मेरी बात से। जो प्रतीक हमने यूज किए हैं, उन प्रतीकों के माध्यम से कैसे ये फिल्म, जो आपके सारे सवाल हैं उनको ज़रूर ये पूरा कर पाएगी। और मैं फिर से कहूँगा कि जो आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, सरकारों की बात कर रहे हैं, बहुत ग्रॉस बात है। सरकारों के अपने चरित्र हैं, सत्ताओं के अपने चरित्र हैं, वो कला तक कभी नहीं पहुँच सकते। और जो फिल्में, जो लोग सत्ताओं के साथ, सरकारों के साथ अलाइन करते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि भगवान मालिक है उनका, अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए सर, क्या हो गया है कि सरकारों ने तो सारी चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया है जो नहीं लेना चाहिए था। सरकारों ने तो क्या कहें, मैं किसकी बात करूं? मैं उन सब चीज़ों से बचना चाहता था, लेकिन सरकार का इतना व्यापक हो गया है, आकर्षण हो गया है कि सत्ता आज सारी चीज़ों को नियंत्रित करने लगी है। तो उसके यही कह सकते हैं कि डिस्टॉर्शन है, सारी चीज़ों में डिस्टॉर्शन हो रहा है, विद्रूप स्थिति हो रही है। अन्यथा सत्ता का और कला से क्या संबंध है? सत्ता को तो अलग रहना चाहिए, सरकारों को तो अलग रहना चाहिए कला से, फिल्मों से। और फिल्म जो है वो कला का सबसे प्रभावी माध्यम, और कला समाज को, व्यक्ति का उन्नयन करने का काम करती रही, हमेशा से किया है। अब सत्ता उसमें आ जाएगी तो फिर क्या होगा? तो भगवान ही मालिक हो जाएगा। आजकल फिल्में देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रमोशन किया उन्होंने जी। तो इस तरीके की फिल्मों को प्रमोट करना, किसी भी तरीके की फिल्म को,
तो अगर देश का प्रधानमंत्री कर रहा है और खासतौर से वो फिल्म जिसके बारे में आम जनता का कहना है कि प्रोपेगेंडा है, बायस है, कितना उचित मानते हैं इस चीज़ को, कितना गलत है ये समाज, सोसाइटी के लिए, देश के लिए, देश के जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्तित्व का भागीदार होना है? नहीं, आप जिनकी बात कर रहे हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी फिल्म को भी प्रमोट करेंगे और करना चाहिए। नहीं करेंगे तो हम उनके पास जाएंगे कि आप इसको भी प्रमोट कीजिए, इसको भी करना चाहिए उनको। वो भी एक कश्मीर पे फिल्म थी, उसको उन्होंने किया तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि इसको भी करें। नैतिक जिम्मेदारी तो होती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो किसी खास कारणों से, खास वर्ग, और उनको उनके पूरे वर्ग ने, उनके अलग तमाम कैबिनेट नीचे तक सारे लोगों ने मिलकर के प्रमोट किया। लेकिन फिल्में और भी दूसरी अच्छी अच्छी आई, जो इनका तो बहिष्कार भी हुआ अच्छी फिल्मों का जी। तो ये शासन और सत्ता की तरफ से कला के प्रति एक दो तरफा, दो मुहर जो रवैया है, ये कितना आपको उचित लगता है? देखिए भाई साहब, राजीव जी, वही बात है कि सत्ता, राजनीति बहुत ग्रॉस है, बहुत स्थूल है, और कला, फिल्में ये बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म होनी चाहिए। तो स्थूल से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? स्थूल सूक्ष्म की व्याख्या कैसे कर सकता है, मुझे बताइए। स्थूल तो उसके दूसरे शब्दों में लें हम तो भौतिक जो है, भौतिकता से क्या आध्यात्मिक व्याख्या की जा सकती है? नहीं की जा सकती। एक भौतिक व्यक्ति आध्यात्म की व्याख्या करेगा भी तो क्या करेगा? और फिल्म एक आध्यात्मिक वस्तु स्थिति है। आप भौतिक व्यक्ति से, आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, आप भौतिक व्यक्ति से, सत्ताधीशों से, सरकारों से क्या उम्मीद करते हैं? और ना, मैं दबाव में आने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं किसी दबाव में नहीं आ सकता। मैं किसी दबाव में नहीं आऊंगा। मैं किसी दबाव में आ ही नहीं सकता। ये मेरा चरित्र ही नहीं है। सर, मैं अगर यहाँ पर हूँ तो ऊपर वाले के बाद मैं मेरे भाई अतुल जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस परिवार का एक हिस्सा बनाया। हम इत्तेफाकन हम इनकी इस फिल्म में भी है जिसका आपने अभी टीज़र देखा, और छोला, और अब कश्मीर में भी हूँ मैं, और दोनों में अलग अलग किरदार है। और फिल्म के बारे में मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें और आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा हमने इतनी सारी फिल्में की, मेरे ख्याल से 100-200 फिल्मों से ज़्यादा मैंने की, लेकिन इतने दिल को छूने वाली फिल्में बहुत कम बनती है। और इस चीज़ की क्रेडिट मैं सिर्फ़ और सिर्फ हमारे कप्तान जो हमारे डायरेक्टर हैं, क्योंकि कैप्टन जो ऑफ द शिप ऑफ द फिल्म वो डायरेक्टर होता है, और जिस तरह से इन्होंने सब्जेक्ट को हैंडल किया, दोनों सब्जेक्ट्स को वेरी ब्यूटीफुली। और जैसे अतुल जी की प्लानिंग है कि इसे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भेजा जाए, कांस वगैरह जो होते हैं, फिर वहाँ से उस फिल्म को, इनकी फिल्म को यहाँ लाया जाए, तो वो बहुत ही अच्छा थॉट है इनका। और इससे एक ग्लोबल ऑडियंस जो है हमारी पूरी दुनिया की, वो देखेगी कि कश्मीर की हकीकत क्या है, चोला की हकीकत क्या है। हम सब एक चोला पहने हुए हैं, हम जो है सब, और ऊपर वाले ने हमें जैसे भेजा होता है उसके बाद फ़ौरन हम चोला बदल देते हैं और अपने अपने किरदार अदा करके इस दुनिया को अलविदा कह के हम चले जाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी दिल को छूने वाली चीज़ें हैं, ऐसे मोमेंट्स हैं कि लोगों को ये फिल्म जो है हकीकत दिखाएगी। कुछ देर पहले हमने वहाँ कुछ वीडियोस देखे, आप भी मंच पर जब कुछ कह रहे थे तो आपने एक बात का जिक्र किया, कुछ लोगों को आपने कहा कि भाई जितना बदनाम कर सको कश्मीर को करो, बट ये फिल्म कुछ अलग। कहना क्या चाह रहे थे, अगर मीडिया को आप वापस से एक बार थोड़ा सा। उस वक्त भी मीडिया को ही कह रहा था, उस देवगन को जो सामने, लेकिन जब मैंने उसे वो पोस्टर दिखाया सर, वो ही हैड नो वर्ड्स। वो मुझे वो सब मिसालें देने लगा। मैं बोला ये सारे आपकी मिसालों का जवाब है हमारी फिल्म कश्मीर।
आपको एक एक चीज़ का उसमें जवाब मिल जाएगा, क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब ने इतनी मेहनत की है, कहीं महीने कितना वक्त उन्होंने अपना सिर्फ राइटिंग में, और इन्होंने जितना करीब, देखिए वो जो फाइल फिल्म आई थी उन्होंने तो ऊपरी वो करके, बट ये क्योंकि वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत गहरा ताल्लुक़ है इनका, और इतनी ये नॉलेज रखते हैं, बहुत कम मेकर्स को, लोगों को खूबसूरत कश्मीर की नॉलेज है। इनफैक्ट मेरे मरहूम वालिद अजीत साहब कहते थे कि अगर जन्नत कहीं है तो वहीं है, वहीं है, वहीं है। वो स्विट्ज़रलैंड भी गए थे, लेकिन कहते थे कश्मीर जो है स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसी चीज़ है कश्मीर, वहाँ के लोग बड़े खूबसूरत है, वहाँ की आबो हवा बड़ी वहाँ का माहौल बड़ा खूबसूरत है, लेकिन बदकिस्मती से अपने अपने मुफाद के लिए चीज़ें बदली जाती है। और जब से मलिक साहब का आप लोग सब ने देखा होगा, जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनकी कुछ स्टेटमेंट्स आई, उससे हमारी आंखें और खुल गई कि भाई जब तक जिस बात का शक था वो सामने आ गया। बाकी फिल्म की और गहराई के बारे में हमारे डायरेक्टर साहब कहे तो वो बेहतर रहेगा। थैंक यू सर।